Assalamu alaikum guys, I hope you all are doing well. Today our topic is America Congress in US Constitution. अमेरिका में जो कांग्रेस लेजिस्लेशन प्रोसेस के वाले से आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमने अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन शुरू किया था, ठीक है। अगर आपने दूसरी वीडियोस नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाके चैनल की तो यहाँ से वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। अमेरिका कांग्रेस के वाले से आज का हमारा टॉपिक है। बेसिकली अमेरिका में जो पार्लियामेंट है उसको कांग्रेस कहते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट है तो पाकिस्तान के पार्लियामेंट को मजलिस शुरा कहते हैं। ऐसे ही इंडिया में जो है ना वो रजिया सभा, लोकसभा और रजिया सभा है, ठीक है। ऐसे ही जो है वो अमेरिका में भी जो पार्लियामेंट है उसको बेसिकली कांग्रेस कहते हैं, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम जो है ना अमेरिका कांग्रेस के वाले से डिस्कस करेंगे। अमेरिका में जो है ना वो लेजिस्लेशन का क्या प्रोसेस है, पार्लियामेंट जो है ना अपना कैसे रोल प्ले करती है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो अमेरिका में जो पार्लियामेंट है उसको कांग्रेस कहते हैं। अमेरिका कांग्रेस जो है बेसिकली वो बाइकैमरल है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट दो हाउसेज हैं। यूनिकैमरल और बाइकैमरल का मतलब तो आपको पता ही होगा कि यूनिकैमरल बेसिकली उसको कहते हैं जिसका एक हाउस हो। जैसे कि चाइना जो है वो यूनिकैमरल है, एक हाउस है, ठीक है। ऐसे ही जो अमेरिका है, पाकिस्तान जो है वो बाइकैमरल है, नेशनल असम्बली सेनेट है। जब हमने यूके कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा था तो हमने उसमें पढ़ा था कि हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन है, वहाँ पे भी बाइकैमरल है। ऐसे ही अमेरिका में भी जो है ना वो बाइकैमरल लेजिस्लेशन है, यानी कि दो हाउसेज हैं, सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और वहाँ पे जो है ना वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी जो है ना वो प्रेसिडेंट है। तो कांग्रेस की पावर और फंक्शन के वाले से आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम। अकॉर्डिंग टू CB स्विसर, Congress is an American people, not all the people. It is true, but the people assembled by the proxy. It is expected not only to act for the people, but to the deliberate of them and decided whether or not to act at all. It is obligation to deliberate for the people, cannot legitimate by the legislate to any other agents. जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था कि लॉ मेकिंग प्रोसेस का प्रोसीजर क्या है कांग्रेस में। मतलब अगर हमने लॉ बनाना है, उसको अमेंड करना है, अमेंडमेंट के वाले से मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेंडमेंट के वाले से हमने पढ़ा था कि कैसे जो है ना उसमें अमेंडमेंट हो सकती है, लॉ जो है ना वो कैसे बनता है। बेसिकली जो ये दो हाउसेज हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट, ये जो दो हाउसेज हैं ये बेसिकली जो है ना वो लॉ बनाते हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है वो लोअर बॉडी है, यानी कि लोअर हाउस है। सेनेट जो है वो अपर बॉडी है, यानी कि अपर हाउस है। हेड ऑफिस जो है इनका DC वाशिंगटन में है। दो हाउसेज हैं। टोटल जो मेंबर्स की सीट्स हैं वो 100 जो है वो सेनेटर्स हैं, यानी कि सेनेट की जो 100 सीट्स हैं। हर स्टेट में से 50 स्टेट्स हैं। 50 स्टेट्स में से जो है ना वो हर स्टेट में से 2 सेनेटर जो है ना वो वहाँ से इलेक्ट होते हैं। जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उनकी जो है ना वो 435 सीट्स हैं, ठीक है। जो बेसिकली ये जो ना वो पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है, किसी भी स्टेट की पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे जो ना कितने मेंबर्स को इलेक्ट किया जाएगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए। रेलिवेंट प्रोविजन जो है इसके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 ऑफ अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली जो है ना वो कांग्रेस के वाले से डिस्कस करता है, यानी कि लॉ मेकिंग प्रोसेस के वाले से जो है ना वो आर्टिकल 1 डिस्कस करता है कि कांग्रेस जो है वो क्या पावर्स, कांग्रेस के क्या पावर्स होंगी, क्या फंक्शन जो है ना वो कांग्रेस परफॉर्म करेगी। ये आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बेसिकली जो है ना वो इसके कांग्रेस के वाले से डिस्कस करता है। ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो मैंने पहले भी कहा था कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट हैज़ 2 हाउसेज, ठीक है। फर्स्ट इज़ सेनेट एंड अदर वन इज़ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। सेनेट जो है वो अपर हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है वो लोअर हाउस है। यहाँ पे जो है ना वो लेजिस्लेशन बॉडी के वाले से डिस्कस किया है। अब कांग्रेस का बेसिकली पर्पज़ ये है कि कांग्रेस जो है ना वो लॉ मेकिंग बॉडी है। जितने भी लॉज बनेंगे ना वो कांग्रेस बनाएगी, लॉ को अमेंड करेगी ना वो कांग्रेस करेगी। ये मेन फंक्शन है जो कि आर्टिकल 1 ऑफ द अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन में जो ना मेन फंक्शन जो है ना वो ये लिखा हुआ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो सब आर्टिकल 8 है, यानी कि जो सेक्शन 8 है आर्टिकल 1 का, उसमें जो चीज़ें लिखी हैं वो मैंने सारी जो है ना वो यहाँ पर लिखी हैं कि जो अमेरिका कांग्रेस है ना, मतलब यहाँ वहाँ की जो पार्लियामेंट है वो जो है ना वो टैक्स लगा सकती है इंडिविजुअल्स पे, टैक्स जो है ना वो उनको कलेक्ट कर सकती है, ठीक है। ये सबसे मेन फंक्शन है। सबसे पहली जो चीज़ है कि वो लॉ मेकिंग बॉडी है। देन फिर जो है ना वो टैक्स इम्पोज कर सकती है और टैक्स कलेक्शन। देन बोरो मनी ऑन द क्रेडिट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। थर्ड वन इज़ टू रेगुलेट द कॉमर्स विद द फॉरेन नेशंस, ठीक है। और फिर जो है ना वो रूल्स इस्टेब्लिश करती है नेचुरलाइजेशन के वाले से और यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ के वाले से, और जो है ना फिर फॉरेन कॉइन्स
ठीक है, वेटेज, मैयर, ये सारी, और पनिशमेंट, ठीक है, काउंटरफिटर ऑफ द सिक्योरिटीज़, जो पोस्ट ऑफिस है, जो रोड्स हैं, ठीक है, पोस्ट रोड्स हैं, उनको इस्टेब्लिश करना, प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड यूजफुल आर्ट्स, ठीक है, उसको प्रमोट करना, और जो सुप्रीम कोर्ट के इंफीरियर ट्रिब्यूनल है उनको कॉन्स्टिट्यूट करती है कांग्रेस। उसके बाद जो है ना वो पनिशमेंट डिफाइन करती है पायरेट्स की, वार को डिक्लेयर करती है, उसके वाले से जो एमरजेंसी है उसके वाले से जो है ना वो पॉलिसीज़ बनाती है, जो आर्म फोर्सेस हैं, ठीक है, उनको जो है ना वो सपोर्ट करती है और उनके वाले से जो है ना वो पॉलिसीज़ बनाती है। तो ये बेसिकली आर्टिकल 1 सब आर्टिकल यानी कि सेक्शन 8 में जो ना ये चीज़ें लिखी गई हैं कांग्रेस के वाले से। उसके बाद अगर इसके पावर्स और फंक्शन के वाले से हम डिस्कस करें तो 2 तरह की जो है ना वो पावर्स हैं इसके पास, एक लेजिस्लेटिव और एक नॉन लेजिस्लेटिव, ठीक है। क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है लेजिस्लेटिव फंक्शन क्या है, जो मेन फंक्शन है ना बेसिकली कांग्रेस का वो यही है कि लॉ मेकिंग बॉडी है, लॉ बनाती है, ठीक है, ये मेन फंक्शन है। अप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन करती है, यानी कि कोई भी लॉ जो है ना वो बना सकती है एज पर द विल ऑफ द इंडिविजुअल, और कॉन्स्टिट्यूशन जुरिस्डिक्शन में रह के जो है ना वो लेजिस्लेटर जो है ना वो लॉ बना सकते हैं, ठीक है। लॉ मेकिंग बॉडी है, लॉ को कोई भी जो है ना वो अमेरिका में कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो कि कांग्रेस से पास हो के ना गया हो, ठीक है। कांग्रेस शेल हैव टू पावर टू प्रोवाइड फॉर द कॉमन डिफेंस एंड द जनरल वेलफेयर ऑफ द वेलफेयर स्टेट्स, ठीक है। और उसके बाद जब ये लॉ बनाती है यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और जो है ना वो सेनेट जब कोई लॉ बनाते हैं उसके बाद प्रेसिडेंट के पास, ठीक है, और प्रेसिडेंट के पास भी ये एब्सोल्यूट पावर नहीं है, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास ये एब्सोल्यूट पावर नहीं है कि वो उसको वीटो करे, ठीक है। मतलब अगर जॉइंट सेशन होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट का, उसके बाद वो मेजोरिटी के साथ बिल पास हो जाता है तो वो लॉ बन जाता है। जो वीटो की पावर है प्रेसिडेंट के पास वो भी जो है ना वो एब्सोल्यूट पावर नहीं है, ठीक है, एब्सोल्यूट। तो ये बेसिकली जो है ना वो एब्सोल्यूट पावर नहीं है, मतलब अगर कोई लॉ कांग्रेस से पास हुआ है और वो प्रेसिडेंट के पास चला गया असेंट के लिए, ठीक है, तो प्रेसिडेंट एक दफ़ा तो उसको वीटो कर देगा, जब वो वीटो करेगा फिर वो वापस आ जाएगा कांग्रेस में, ठीक है। तो कांग्रेस फिर जब जॉइंट सिटिंग होगी, जॉइंट सेशन होगा कांग्रेस का, अगर उसमें से फिर मेजोरिटी में पास हो जाता है तो फिर जो है ना वो एक एक्ट बन जाएगा, ठीक है, और फिर वो जो है ना वो इम्प्लीमेंट होगा थ्रू आउट द एग्जेक्टिव, ठीक है, एग्जेक्टिव फिर जो है ना उसको इम्प्लीमेंट करवाएगी। तो ये बेसिकली लेजिस्लेटिव फंक्शन है कि वो लॉ बनाती है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ टैक्स की कलेक्शन करती है, बजट जो एनुअल बजट क्या होगा अमेरिका में, ठीक है, वो बनाती है, डिफेंस के वाले से, ठीक है, मॉनिटरिंग करती है पूरे सिस्टम को, और आर्मिड फोर्स के लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाती है। कुछ इम्प्लाइड पावर भी हैं, कुछ कॉन्करेंट पावर भी हैं जो कि वो डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उनके साथ मिलके जो है ना वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नॉन लेजिस्लेटिव फंक्शन है, नॉन लेजिस्लेटिव फंक्शन में सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है कि कॉन्स्टिट्यूटिव फंक्शंस, ठीक है, अमेंड कर सकती है लॉ को। अमेंडमेंट के वाले से प्रीवियस लेक्चर में हमने पूरा पढ़ा था कि वहाँ पे कितना रिजिड जो है ना वो स्ट्रक्चर है अमेंडमेंट के वाले से, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर के वाले से भी हम पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली जो है ना वो इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस भी है। लेजिस्लेटर अगर कोई लॉ बना देती है तो इट डजंट मीन कि जो है ना उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू का प्रोसेस जो है ना हमने काफ़ी दफ़ा जो है ना वो स्टडी किया है कि अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ना वो पाया जाता है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू के वाले से जो कॉन्सेप्ट है। उसके बाद जो नॉन लेजिस्लेटिव फंक्शन में जो सबसे पहला फंक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूटिव फंक्शन है, मतलब कि अमेंड कर सकती है लॉ को, और उसके लिए जो है ना वो आपको पता ही है कि 3/4 मेजोरिटी चाहिए होती है और 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है बिल को ओरिजिनेट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद इलेक्टोरल फंक्शन है, यानी कि जब प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है, वहाँ पे इलेक्शन है, ठीक है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक 2 पार्टीज़ हैं, ठीक है, और दोनों में से जो है ना वो एक ही जो है ना वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, जो उसी पार्टी का जो ना मेंबर जो है ना वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनता है, ठीक है। तो ये जितने भी जब वोट होते हैं हर 4 साल के बाद वहाँ पे, ठीक है, तो ये वोट की काउंटिंग करती है, ठीक है, काउंटिंग करने के बाद जो भी जो है ना वो पर्सन, जो भी पार्टी जो है ना वो मेजोरिटी में होती है उनका जो है ना मेंबर जो है ना वो प्रेसिडेंट बन जाता है। अगर समटाइम ऐसा सिनेरियो बन जाए कि दोनों जो मेंबर्स हैं यानी कि 2 पार्टीज़ हैं अगर, ठीक है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, दोनों के अगर मेंबर्स के वोट सेम हो, ठीक है, तो फिर जो है ना वो कांग्रेस जो है ना वो सिलेक्ट करती है एक प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, मतलब ये पावर भी जो है ना वो कांग्रेस को दी है। मतलब अगर 2 पार्टीज़ हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो दोनों के पास जो है ना वो सेम वोट है, ठीक है, अगर मैं एग्जांपल दूं तो दोनों के पास 150 वोट चले गए हैं, ठीक है, तो फिर कांग्रेस जो है ना वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो है ना वो उसको सेलेक्ट करेगी, ठीक है। तो ये भी एक जो है ना वो कांग्रेस के पास जो है ना वो पावर है, ठीक है। उसके बाद जो है अपीचमेंट का प्रोसेस, ठीक है, प्रेसिडेंट के अगेंस्ट जो है ना वो अपीचमेंट करना, ठीक है, अगर कोई इलीगल एक्ट परफॉर्म किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनली अगर कोई उसने वर्क किया है तो अपीचमेंट का प्रोसेस भी जो है ना वो कांग्रेस करती है अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद एग्जेक्टिव पावर क्या है, रेटिफिकेशन ऑफ ट्रीटीज़, ठीक है, जो डिफरेंट स्टेट्स के साथ जो ट्रीटीज़ होती हैं उनको रेटिफाई करना, ठीक है, कन्फर्मेशन ऑफ अपॉइंटमेंट, जितने भी अपॉइंटमेंट होती है फॉरेन मिनिस्टर्स
या डिफेंस मिनिस्टर्स, ठीक है, या मतलब जितनी भी हाई लेवल की अपॉइंटमेंट्स होती है ना उनको कंफर्म करती है कांग्रेस, ठीक है। कांग्रेस में से जो सबसे ज़्यादा पावर्स है ना वो सेनेट के पास है, ठीक है। ये ज़्यादातर जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं ना वो सेनेट करता है। ये आपने पहली स्टेट ऐसी सुनी होगी कि जिसमें जो है ना वो अपर हाउस ज़्यादा स्ट्रांग है एज़ कम्पेयर टू लोअर हाउस। अदरवाइज आप जितनी भी स्टेट्स को देखें, इवन कि आप पाकिस्तान को देखें, इंडिया को देखें, यूके को देखें, तो वहाँ पे लोअर हाउस जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। पाकिस्तान में भी नेशनल असेंबली ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। लोअर हाउस है, जो अपर हाउस है वो सेनेट है, वो वीक है। लेकिन यहाँ पे जो है ना वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे जो अपर हाउस है वो ज़्यादा स्ट्रांग है एज़ कम्पेयर टू लोअर हाउस, ठीक है। रीज़न इसके अपर हाउस में यानी कि सेनेट में जो है ना वो इक्वली मेंबर्स बैठे होते हैं, ठीक है। 50 स्टेट्स हैं तो हर स्टेट में से 2 मेंबर बैठे होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो इस कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर हैं अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया कि जो सेनेट है यानी कि अपर हाउस है वो ज़्यादा स्ट्रांग है एज़ कम्पेयर टू लोअर हाउस। तो ये ज़्यादातर जो फंक्शन है वो सेनेट परफॉर्म करता है। अगर रेटिफिकेशन ऑफ ट्रीटीज़ के वाले से हम डिस्कस करें तो सेनेट परफॉर्म करेगा, कन्फर्मेशन अपॉइंटमेंट ये भी सेनेट करेगा, ठीक है। क्रिएशन ऑफ न्यू डिपार्टमेंट ये भी सेनेट करेगा, ठीक है। सैलरीज और फंक्शन को फिक्स करना ये भी जो बेसिकली पावर सेनेट की है, ठीक है। चूँकि हम इस टाइम कांग्रेस के डिस्कस कर रहे हैं तो डेट्स वाई हम जो है ना वो कांग्रेस को कह रहे हैं कि जो कांग्रेस कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है, क्योंकि कांग्रेस में फिर सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दोनों हाउस जो है ना वो आते हैं, ठीक है। उसके बाद जुडिशियल जो पावर्स हैं कांग्रेस के पास, ठीक है, वो अपीचमेंट करती है प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की, ठीक है। स्पीकर की अपीचमेंट करती है अगर कोई इलीगल एक्ट परफॉर्म किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनली अगर एक्ट कोई परफॉर्म किया है, ठीक है। अगर कोई जो है ना वो करप्शन वगैरह की है तो ये फिर इम्पीचमेंट होती है इनकी। फॉर कंफर्मेशन ऑफ जजेस, क्रिएशन ऑफ फेडरल कोर्ट और इंफीरियर कोर्ट्स के वाले से क्रिएशन करती है, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अपीलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस जो है ना वो कांग्रेस के जो पास जो है ना वो पावर्स हैं, तो ये बेसिकली जो है ना वो नॉन लेजिस्लेटिव फंक्शन जो है ना वो कांग्रेस परफॉर्म करती है, ठीक है। ये सारे जो फंक्शन हैं बेसिकली जो है ना सेनेट परफॉर्म करती है, ठीक है। तो मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि हम कांग्रेस को डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें दोनों हाउसेज आते हैं। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन पावर्स भी हैं, फाइनेंशियल पावर्स भी हैं, एमरजेंसी लगा सकते हैं, ठीक है, कांग्रेस। उसके बाद जो है ना इनहेरेंट पावर्स भी हैं जिसमें एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स, डिक्लेरेशन ऑफ वार, ट्रीटीज़ विद फॉरेन कंट्रीज़ और मेंटेनेंस ऑफ रिलेशन विद अनदर स्टेट्स, ठीक है। दूसरी स्टेट के साथ जो है ना वो कैसे रिलेशन मेंटेन करने हैं, वार कैसे डिक्लेयर, मतलब अगर कोई वार डिक्लेयर हो गई है, ठीक है, तो उसके जो है ना क्या पॉलिसीज़ बनानी है, ट्रीटीज़ साइन करनी है। दूसरी ट्रीटीज़ तो आपको पता ही एग्रीमेंट होते हैं दूसरी स्टेट के साथ। अमेरिका जो है ना वो दूसरी स्टेट के साथ एग्रीमेंट जो करता है वो भी थ्रू सेनेट ही होते हैं, ठीक है। कांग्रेस ही जो है ना वो अपना रोल प्ले करती है। तो ये डिस्कस किया हमने कांग्रेस के वाले से। एट द एंड आपने कंक्लूजन लिखना है। कांग्रेस जो है वो बेसिकली लॉ तो बनाती है, ठीक है, लेकिन उसको एग्जीक्यूशन कैसे करवानी है, ठीक है, उसके वाले से जो है ना वो कांग्रेस जो है ना वो सिर्फ गाइड करती है, ठीक है। तो कांग्रेस का बेसिक जो फंक्शन वो यही होता है। आपको पता है पार्लियामेंट का जो मेन फंक्शन भी लॉ मेकिंग का प्रोसेस होता है। तो अगर हम अर्नेस्ट एस ग्रिफ को पढ़ें तो वो कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज़ अ वर्ल्ड बेस्ट होप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। अगर हम अर्नेस्ट एस ग्रिफ को पढ़ें तो वो बेसिकली कांग्रेस को जो है ना वो इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि कांग्रेस ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इन द वर्ल्ड बेस्ट होप ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये आज के लेक्चर में हमने कांग्रेस को डिस्कस किया, अमेरिका कांग्रेस के पावर्स और फंक्शन को डिस्कस किया, ठीक है। इसके नोट्स जो है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके जो है ना इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट से भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दो में अल्लाह हाफिज़।